बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल सीखेंगे और हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये होते क्या हैं और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, हमारे उर्दू में इनका मतलब क्या बनता है और इंग्लिश में हम इनको किस कंडीशन में या किस सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स, और एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल जब वो आना चाहिए। और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में एग्जांपल्स नीचे बहुत ज़्यादा दिए हैं। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं लेक्चर और डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। आप बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट मैंने यहाँ पे जो 7 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, एक तो उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे तरतीब दी है और उनकी रोमन उर्दू में आपका मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर दिया है। फिर हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज़ कहाँ करते हैं, कब कब और किस किस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होता है, ये पूरी एक लिस्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पर स्टूडेंट्स ये मैंने कोई 27 को और कोई 27 से अबव यानी मोर देन 27 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके लिए डिज़ाइन की है, जो कि रोज़मर्रा बोलचाल के सेंटेंसेस पर मबनी है, जिससे आपका स्पोकन लेवल भी स्पोकन इंग्लिश का जो लेवल है वो भी बेहतर होगा और आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है वो भी आपको आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आखिरी वीडियो के आखिरी पोर्शन में मैंने यहाँ पे कुछ 30 के करीब जो है एक सेंटेंसेस की एक असाइनमेंट भी आपके लिए डिज़ाइन की, जो कि आप जो है वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, बीएस के स्टूडेंट्स या सीएसएस के स्टूडेंट्स जो हैं और या फिर ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं जो क्लासेस लेते हैं, वो मुझे ये असाइनमेंट जो है वो लिख के भी चेक करवाएंगे, मुझे सेंड करेंगे। तो आइए हम इसको पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या, उनकी लिस्ट क्या है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो हु का मैना जो है ये मैंने रोमन उर्दू में लिखा है जो, यानी हु का मैना वैसे कौन होता है, लेकिन याद रहे कि स्टूडेंट्स जब हु का मैना कौन होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। जब हु का मैना जो होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु का मैना कौन भी होता है हम जानते हैं और हु का मैना जो भी होता है। तो आज हमने हमारे उर्दू में इसके जो मुतरादफ इक्वल जो लफ्ज़ जो बनता है हम उसको डिस्कस करेंगे। हु का मैना जो होता है और जब हु का मैना कौन होता है तो ये सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएगा, याद रहे। इस तरफ विच का मैना भी जो होता है, विच का मैना भी जो होता है और याद रहे स्टूडेंट्स के विच का मैना कौन सा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो विच का माना भी जो है और दैट का माना भी जो है। आप इस लाइन को ज़रा दोबारा देख लीजिए, हु का माना जो, विच का माना जो और दैट का माना भी जो। इस तरह हुज़ जो है ये इसी का पोजेसिव केस है हुज़, और ये हम यूज़ करते हैं जब किसी की मलकियत ज़ाहिर करनी हो, पोजेशन ज़ाहिर करनी हो, जैसे जिसका, जिसकी या जिसके। हुज़ अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इसका मतलब होगा किसका या किसकी या किसके, लेकिन यहाँ पे जब ये सेंटेंस के अंदर आएगा और बतौर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो हुज़ का माना बनेगा जिसका, जिसकी या जिसके। इस तरह होम का माना शुरू में आएगा, सेंटेंस के शुरू में अगर कभी आए तो इसका माना किससे होता है, लेकिन जब यह सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है तो इसका माना जैसे होता है, और जब इसका माना जिसे है या जिस शख्स को है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इस तरह वेयर का माना वैसे कहाँ होता है आप जानते हैं, लेकिन जब ये शुरू में आएगा तो इसका माना कहाँ होगा, लेकिन ये सेंटेंस के जब अंदर इस्तेमाल होता है तो तब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका माना फिर कहाँ नहीं होता, फिर इसका माना जहान होता है। इस तरह वैन का माना कब होता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका माना जब होगा। तो ये मैंने जो ब्रैकेट्स में ये वर्ड्स लिखे ना, जब ये इस सेंस में इस्तेमाल होते हैं तो ये वर्ड्स हु, विच, दैट, हुज़, इस तरह होम, फिर वेयर और व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 7 डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट मैंने आपके साथ विद मीनिंग एक्सप्लेन की है, आप इसको अच्छी तरह से निश्चित कर लीजिए। अब रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो इस्तेमाल कब होते हैं। अब देखें, जब हम जो कहते हैं ना, वो शख्स जो, वो लड़की जो, या ये कुत्ता जो, या जिसने, यानी जब हम इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो या जिसने या जिसे या जिसका, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इस सूरत में ये किसी शख्स की तरफ या किसी जगह की तरफ या किसी जानवर की तरफ या किसी चीज़ की तरफ या किसी की मलकियत की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब असल में ये होता है कि ये रेफ़र करते हैं किसी शख्स की तरफ, किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं,
या किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, या किसी जानवर की तरफ इशारा करते हैं, या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, या किसी की मलकियत की तरफ इशारा करते हैं। और बाद सेंटेंसेस में हम ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए उनका नाम रिलेटिव प्रोनाउंस पड़ जाता है। अब इस तमाम तर जो डेफिनेशन जो हमने इसको डिफ़ाइन किया है, इसके तनाज़र में हम मुख्तलिफ रिलेटिव प्रोनाउन जो 7 डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको बारी बारी देखते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, रेफ़र करता है, और किस चीज़ की तरफ जो है वो रेफरेंस देता है, हवाला देता है। अब देखिए हु जो है, हु का माना जब जो होगा, तो मैंने आपको बताया ये अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ह्यूमन बींग्स के लिए या पीपल के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त या अल्लाह ताला की तरफ इशारा करता है और या फिर ये लोगों की तरफ इशारा करता है हु। अब जैसे देखिए 2 एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। दिस इज़ अल्लाह, ये अल्लाह ही है, हु क्रिएट्स अस, ये अल्लाह ही है जो हमें पैदा करता है। यहाँ पे देखें तो हु ने, यहाँ पे हम देखें तो हु ने अल्लाह ताला की तरफ क्या किया है, रेफरेंस दिया है, इशारा किया है, उसको इंडिकेट किया, उसकी तरफ इशारा किया। तो इसको यानी हु जो है ये अल्लाह ताला के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसका माना यहाँ कौन नहीं है, यहाँ हु का माना जो है। याद रखें आपने, जो जिसने जिसे, ये लफ्ज़ आपने ध्यान में रखने हैं, ये लफ्ज़ तब ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ द गर्ल, आप देखें द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, वो लड़की जो अव्वल आई। अब ये देखिए ये हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, गर्ल की तरफ कर रहा है, यानी द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, वो लड़की जो अव्वल आई, इज़ माई स्टूडेंट, वो मेरी स्टूडेंट है। इस तरह विच हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विच भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, हु भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरह रिच भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हु विच का माना भी जो होता है, लेकिन ये किस तरफ, किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, रेफ़र करता है, या चीज़ों की तरफ या एनिमल्स की तरफ। अब ये देखिएगा इसके 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो। आई हैव ए हैन, मेरे पास एक मुर्गी है, विच लेज एग डेली, मेरे पास एक मुर्गी है। आई हैव ए हैन विच लेज एन एग डेली, जो रोज़ाना एक अंडा देती है। नोट करें इस विच ने क्या किया है, ये एक जो विच ने इस हैन की तरफ इशारा किया है, इसको इंडिकेट किया है, यानी इसके बारे में मज़ीद हमें बताया है। यानी मेरे पास मुर्गी, वो मुर्गी की क्या सिफ्त बताई है, विच, जो के लेज एन एग डेली, रोज़ाना एक अंडा देती है। तो यूँ जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये बड़े सेंटेंस का बनता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखिए शी हैज़ ए डॉल, उसके पास एक डॉल है, गुड़िया है, विच डांसेज ऑन म्यूज़िक, जो कि म्यूज़िक पर डांस करती है। तो विच जो है ये डॉल की तरफ क्या कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये विच ने एक तो शी हैज़ ए डॉल और इट डांसेज ऑन म्यूज़िक, यानी इस तरह से इट डांसेज ऑन म्यूज़िक, यानी एक जुमला ये था, एक जुमला ये था, इसने इसको जोड़ भी दिया है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये रेफ़र भी करता है और ये बाज़ का 2 सेंटेंसेस को कंबाइन भी कर देता है। इस तरह का और रिलेटिव प्रोनाउन है जी दैट, दैट रेफर्स टू पीपल, दैट जो ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ऊपर हमने पढ़े थे हु, और ये भी हमने जो देखे थे ना, ये हु ये अल्लाह ताला और इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। विच जो है ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो दैट है ये पीपल के लिए भी यूज़ हो जाता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ हो जाता है और एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। आइए अब हम इसको स्पेसिफिकली देखते हैं। इस तरह देखें हम द आइडेंटिटी कार्ड, वो आईडी कार्ड, द आइडेंटिटी कार्ड मतलब होगा कि आप इसको स्ट्रेस दे के बात कर रहे हैं। वो वाला आईडी कार्ड दैट जो विच इज़ एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर्ड होता है, जो जिसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, जो एक्सपायर्ड होता है, इज़ इनवैलिड, वो नाकाबिल कबूल होता है, वो नहीं चलता है, इनवैलिड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के ये इस आईडी कार्ड के लिए हम डैट भी यूज़ कर सकते हैं और विच भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेजान चीज़ है। और दैट जो है ये भी यूज़ हो सकता है और बेजान के लिए विच भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आई हैव ए हैन, मेरे पास एक मुर्गी है, या मैं एक मुर्गी रखता हूँ, या मेरे पास एक मुर्गी है। दैट या विच लगा लें, लेस एन एग डेली, जो कि रोज़ाना एक अंडा देती है। तो यहाँ पे आप ये मुर्गी के लिए दैट भी यूज़ कर सकते हैं और विच भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एक और रिलेटिव प्रोनाउन है जी हुज़ प्लस नाउन, यानी हुज़ के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, जिसका, जिसकी या जिसके। रेफर्स टू पोजेशन, ये किसी मलकियत को ज़ाहिर करता है। जैसे देखें द बॉय हुज़ फ़ोन रैंग, वो लड़का जिसका, ये इसकी मलकियत है ये मोबाइल फ़ोन, जिसका फ़ोन बजा शुड स्टैंड अप, खड़ा हो जाए। वो लड़का जिसका फ़ोन बजा है वो खड़ा हो जाए। द बॉय हुज़ फ़ोन रैंग, जिसका फ़ोन बजा है, ये मलकियत ज़ाहिर कर रहा है। हुज़ फ़ोन, जिसका मोबाइल या जिसका फ़ोन कह लें, शुड स्टैंड अप, खड़ा हो जाए। द प्लेयर हुज़ फिटनेस इज़ गुड, वो खिलाड़ी जिसकी फ़िटनेस अच्छी होगी या अच्छी है, वुड बी प्रेज्ड,
उसकी तारीफ़ की जाएगी। तो यहाँ पे देखें जिसकी फिटनेस, ये इस प्लेयर की पोजेशन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेयर भी इस्तेमाल होता है। वेयर का ज़रा इस्तेमाल एज रिलेटिव प्रोनाउन कम ही होता है। ऊपर जो आपको मैंने बयान कर दिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ द हॉस्पिटल, यही वो अस्पताल है। अब वेयर जो है ये किसी प्लेस की तरफ, किसी जगह की तरफ इशारा करता है। दिस इज़ द हॉस्पिटल, यही वो अस्पताल है। वेयर हुसैन वाज बॉर्न, यहाँ हुसैन पैदा हुआ था। ये वेयर जो है ये इस जगह की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द रोड, और यही वो सड़क है। वेयर ही वाज शॉट डेड, जहाँ पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। तो ये वेयर जो है इस रोड यानी इस जगह की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये वेयर भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं एक और रिलेटिव प्रोनाउन की किस्म है जी, होम। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है होम का इस्तेमाल। ये होम के स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि होम जो है इसके साथ मुख्तलिफ प्रेपोजिशन लग कर बहुत से यूज़फुल जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं। होम रेफर्स टू पीपल, होम जो ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बशर्त ये कि वो लोग और वो चीज़ें बतौर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी किसी वर्ब का बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, बतौर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसका मतलब होता है किससे या किस शख्स को, यानी एक्शन जब किसी मफूल की तरफ इशारा करे। अब देखा द टीचर होम आई लाइक, वो उस्ताद जिससे मैं पसंद करता हूँ। द टीचर होम आई लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा इज़ इजाज़िया, वो इजाज़िया हैं। द क्रिमिनल, वो मुजरम, होम, ये देखिए होम जिसे, जिस शख्स को। द क्रिमिनल होम द पुलिस अरेस्टेड, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, इज़ डेंजरस, ख़तरनाक है। वो मुजरम जिसे, जिसे मीन जिस शख्स को। द पुलिस अरेस्टेड इज़ वेरी डेंजरस। इस तरह वैन जो है ये भी रेफ़र करता है, टाइम की तरफ इशारा करता है समटाइम्स। तो उस वक्त ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। द डे व्हेन आई वाज बॉर्न वाज फ्राइडे, और कहता है कि वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था, या वो दिन जिस रोज़ वो पैदा हुआ था, आई वाज बॉर्न वाज फ्राइडे, वो फ्राइडे था। इसकी स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए यहाँ पे 3rd डे के करीब डिज़ाइन की हैं। इसको मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ जो है वो आपको प्रैक्टिस जो है वो इस एक वीडियो में ही मिल जाए। और आगे मैंने जाके वो अलग से 30 सेंटेंसेस बना के आपके लिए प्रैक्टिस भी इसके लिए छोड़ी है, जो कि आप प्रैक्टिस जो है अपने टीचर्स को चेक करवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझसे क्लासेस लेते हैं BS इंग्लिश की या CSS की, वो मुझसे जो है वो असाइनमेंट चेक भी करवा सकते हैं। आइए देखते हैं। दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है। हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल गाली दी। तो ये बड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हु जो है इस बॉय के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये इंसान और इंसानों के लिए हु इस्तेमाल होता है। हु का माने यार जो है, याद रखें। शी हैज़ अ डॉल विच डांसेज एंड म्यूजिक, ये पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। दिस इज़ द गर्ल हु लिव्स नियर माई हाउस, यही वो लड़की है, या दिस इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है जो मेरे घर के करीब रहती है। तो ये हु लड़की इंसान है, और ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पीपल के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल, वो लड़का जिसने मेरा मोबाइल चुराया, वाज पनिश्ड, उसे सज़ा दी गई। तो ये हु जो है ये इस बॉय के लिए यानी पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं पैरट, एनिमल्स के लिए मैंने आपको बताया था, जो जानवर होते हैं, चरिंद परिंद होते हैं, उनके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं जब इसका माना जो होता है। ही हैज़ ए पैरट विच टॉक्स टू हिम, उसके पास एक तोता जो उससे बातें करता है। इस तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लें। इस तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई कॉट अ पर्सन, मैंने एक शख्स को पकड़ लिया, या मैंने शख्स को पकड़ लिया। होम आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जिसे मैं नुकसान का ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। जिसे मैं, ये होम का मैंने होगा जिसे, ये होम जो है ये सब्जेक्ट है, याद रखें, ये वर्ब है, और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है होम, तो फिर ये होम हम हु नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हम होम इस्तेमाल करते हैं। होम आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। द मिल्क, दिस मिल्क मैन हैज़ ए काउ, कहता है कि इस गवाले के पास एक गाय है, विच गिव्स 5 लीटर मिल्क डेली, जो कि 5 लीटर दूध रोज़ाना देती है। जानवरों के लिए मैंने आपको बताया था, एनिमल्स के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ ए सर्वेंट, उसके पास एक मुलाजम है। होम जी गिव्स सैलरी, जिसे वो सैलरी देता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये होम इसमें आएगा, जिसे वो सैलरी देता है। नेक्स्ट है जी, दिस इज द फनीस्ट मूवी, ये सबसे ज़्यादा मजाक खेज़ या सबसे ज़्यादा मज़ाहिया फिल्म है। दैट लगा लें या विच लगा लें, आई हैव एवर वॉच्ड, जो मैंने आज तक देखी हो, यानी आज तक मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, फ़नी मूवी है। आई हैव ए हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। विच रन स्विफ्टली, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ता है। और भी स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल्स आपके लिए दी हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं वो कसरत के साथ हमारे पास आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मैंने एक ही वीडियो में सोचा है कि उनको प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा करवा दी जाए। बहरहाल इतने लेक्चर से भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो बहरहाल हो जाएगी कि हु कहाँ इस्तेमाल करना है, विच कहाँ इस्तेमाल करना है,
और होम कहाँ इस्तेमाल करना है, हुज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, व्हेन कहाँ इस्तेमाल करना है, वेयर कहाँ इस्तेमाल करना है और होम कहाँ इस्तेमाल करना है। सो दे हैव एन असिस्टेंट, उनके पास एक असिस्टेंट है, हु कम्प्लीट्स ऑल द वर्क, जो सारा काम मुकम्मल करता है। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, विच बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, जो कि अजनबियों पर भौंकता है। दो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म, हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं। दिस इज़ अल्लाह, ये अल्लाह ही है, और अल्लाह के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं, याद रहे। दिस इज़ अल्लाह, ये अल्लाह ही है, हु सस्टेन्स अस, जो हमें रिस्क देता है। सस्टेन तो रिस्क देना, पालना। ही हैज़ मोबाइल फ़ोन, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, विच फंक्शन स्पीडली, जो कि बड़ी रफ्तार के साथ, तेज़ रफ्तारी से फंक्शन करता है। और ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, विच बिलोंग्स टू द जर्मन शेफर्ड रेस, जो कि जर्मन शेफर्ड की नस्ल से तल्लक रखता है। ये कुत्ते की नस्ल है जी, जर्मन शेफर्ड रेस। और शी मैरिड द बॉय, उसने एक लड़के से शादी की, होम ही शी लाइक, जिसे वो पसंद करती थी। तो ये बॉय चूँकि इस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके लिए होम इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे जब यूज़ किया जाता है तो फिर हम होम यूज़ करते हैं। शी पोजेसेस अ टॉय, उस पास एक खिलौना है, वे स्पीक्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों की तरह बातें करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। आई पोजेस ए पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, या मैं एक पेंसिल रखता हूँ, विच राइट स्मूथली, जो कि हमवार तरीके से, स्मूथ अंदाज से क्या है, लिखती है। ही हैज़ अ सर्वेंट, उस पर एक मुलाजिम है, हु रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल नाइट, जो कि रात तक उसके दफ्तर में मौजूद रहता है। आई हैव अ पार्टनर, मेरा एक शरीककार है, हु हैंडल्स माई बिजनेस मैटर्स, जो कि मेरे कारोबारी मामलात को हैंडल करता है। और शी हैज़ ए डॉटर, उसके पास एक बेटी है, जब एक बेटी रखता है, वो एक बेटी रखती है, हु क्लिंग्स टू हर ऑल द टाइम, जो उसे हर वक्त चिमटी रहती है, जो उसे हर वक्त क्या है, चिमटी रहती है। इसको देखते हैं। ही पोजेसेस अ कॉक, उसके पास एक मुर्गा है, विच क्रोज इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह सवेरे जो है, सुबह सुबह क्या करता है, बांग देता है, अजाने देता है। आई मेट ए फॉरनर, मैं एक अजनबी से मिला, होम, जिसे, नोट कीजिए यहाँ पे होम का इस्तेमाल होगा, होम आई ऑफर्ड पाकिस्तानी फूड, जिसे मैंने पाकिस्तानी खाने की पेशकश की। ही पोजेसेस सच एप्पल्स, उसके पास ऐसे सेब हैं, विच टेस्ट स्वीटली, जो कि मीठा जायका देते हैं। सी पोजेसेस रिंग, उसके पास एक अंगूठी है, विच भी लगा सकते हैं, डैट भी लगा सकते हैं, शाइन्स लाइक गोल्ड, जो कि सोने की तरह चमकती है। इस तरह देखा है चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, विच लगा लें या दैट लगा लें, रिवॉल्व इजली, जो कि आसानी से रिवॉल्व करती है, घूमती है। और जो है बिजनेस, तुम्हारा कारोबार है, विच या दैट ब्रिंग्स यू इनकम, जो तुम्हें इनकम देता है, आमदनी देता है। इस तरह स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि इस असाइनमेंट को आपने तैयार करना है। ये मैंने आपके लिए ब्लैंक्स छोड़ी हैं, इन ब्लैंक्स में आपने ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो लगाना है, और इन 30 एग्जांपल्स को आपने ये असाइनमेंट जो वो तैयार करके आपने मुझे सेंड बैक करनी है। चाहे रिटन फॉर्म में आप मुझे फिजिकली जब आप क्लासेस वगैरह लेने के लिए आते हैं तब जमा करवा दें, चेक करवा लें, और या फिर जो है वो मोबाइल के थ्रू जो है मुझे इसको सेंड कर दें। होपफुली स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह सीखिए, ताकि आपका एडवांस लेवल का जो इंग्लिश सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।